स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। So as we all know, New Year 2023 is here. नया साल आ गया है और बचपन से ही हम सबको एक चीज करने में बड़ी दिलचस्पी रहती थी, वो होती थी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाने की। हमेशा ऐसा लगता था कि नया साल स्टार्ट हो रहा है और हम कुछ नया करेंगे, कुछ अलग चीजें करेंगे और पहले ही दिन से वो सारी अच्छी चीजें शुरू कर देंगे। और ऐसा भी माना जाता था कि अगर पहले दिन आप जो चीज करते हैं वो साल भर करते हैं। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपके वो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाने में आपकी मदद करूं। खास करके अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या आप किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्या चीजें अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में डालें और क्या एक चीजें होनी चाहिए जो आप सभी को अपनी हैबिट में, अपनी पर्सनैलिटी का एक अटूट हिस्सा बना लेना चाहिए फ्रॉम द कमिंग न्यू ईयर, दैट इज जनवरी 1, 2023। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक चीज जो मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं और मुझे लगता है आप सबको भी अपने लाइफ में इस चीज को एक मूल मंत्र की तरह लेना चाहिए और इसको हमेशा अपने किसी भी कोई भी चीज आप करते हैं, इवन इफ इट इज नॉट एन एग्जाम, कोई भी चीज आप करते हैं, मुझे लगता है उसमें डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी प्ले द की रोल। ठीक है, सबसे अहम भूमिका होती है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या या कोई भी चीज में एक डिसिप्लिन की बहुत जरूरत रहती है। तो डिसिप्लिन क्या है? बेसिकली आसपास की चीजों से अफेक्ट हुए बिना आपका जो टारगेट है उसको पूरा करना, ये डिसिप्लिन है। रोज सुबह उठ करके अपना एक निर्धारित जो आपका टारगेट था उसकी ओर काम करना, उसको पूरा करने की कोशिश करना, रोज बिना रुकावट के, यही डिसिप्लिन है। और कंसिस्टेंसी का मतलब ऐसा नहीं कि आप एक दिन डिसिप्लिन हो जाए या एक हफ्ते डिसिप्लिन हो जाए। आप एक हफ्ते तो रोज 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद शायद आप थोड़े से आपको लगता है आपने बहुत कुछ कर लिया है और अब मैं 2-4 दिन का ब्रेक लेता हूं और फिर वो आप अगले के 10 दिन अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में डिसिप्लिन के साथ साथ जरूरी होता है कंसिस्टेंसी। आपको डिसिप्लिन तो रहना है बट एक कंसिस्टेंट तरीके से रहना है। आपको एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने को डिसिप्लिन नहीं करना है खुद को। आपको लंबे समय तक, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कई महीने या कुछ साल आपको लगते हैं, तब तक आपको ये डिसिप्लिन कंसिस्टेंटली मेंटेन करके चलना है। तो सबसे पहला हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए कि हम आने वाले साल में बहुत डिसिप्लिन के साथ तैयारी करेंगे और अपने डिसिप्लिन को कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, पहला रेजोल्यूशन हो गया। दूसरा देखते हैं, थोड़ा सा सुनने में अलग लगेगा पर यह बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है, मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, एस्पिरेंट्स, वो डिपेंड करते हैं कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई कोर्स निकाल दे, आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दे, फ्री में आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स गूगल पे मिल जाए, तभी हम आंसर राइटिंग करेंगे, या कोई नोट्स डाल दे, कोई टॉपर के नोट्स मिल जाए, तभी हम वो सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। लेकिन ऐसा मुझे लगता है ये अप्रोच गलत है। आप एक सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको सिलेक्ट करके आईएएस, आईपीएस या आईआरएस बनाया जाए या ऐसी बहुत सारी और सेवाएं हैं उनमें आपको पोजीशन दी जाए। ये सारी जो पोजीशंस हैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हैं। इसमें लोग आप पे निर्धारित हैं, आपके आदेशों से चीजें चल रही हैं। ऐसे में एक ऐसा इंसान होना जो अपनी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, वो होना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि आप तैयारी में किसी और पर निर्भर ना रहें कि वो ये चीज पढ़े तो मैं भी साथ में पढ़ लूंगा, कोई नोट्स मिल जाए तभी मैं तैयारी करूंगा। अगर नोट्स नहीं है तो आप खुद के नोट्स बनाइए। आंसर राइटिंग के लिए आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वीकली प्रोग्राम चला दे तभी मैं वीकली आंसर राइटिंग कर पाऊंगा। ठीक है, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, दुनिया भर की टेस्ट सीरीज हैं, कहीं से भी लाइए और खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, उनकी तैयारी या उनके प्रयासों से आपकी तैयारी नहीं होनी चाहिए। यह आपकी खुद की जंग है और उसमें आपको खुद रिस्पॉन्सिबल बनना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, अक्सर हम लोग बहुत क्रिप करते हैं कि इस वजह से तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, घर में थोड़ी दिक्कतें हैं, इस वजह से हम तैयारी में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अगेन, आज से 10 साल बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं, आप किसी को आंसरेबल नहीं है, आप सिर्फ खुद को आंसरेबल रहेंगे। आपको मालूम होगा कि शायद आप कुछ कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। ये आपको अंदर ही अंदर ये चीज आपको मालूम रहेगी। इसलिए आपकी तैयारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। आसपास की चीजें, आपका एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी लाइफ के, हमारे अलग अलग लाइफ के फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है।
लेकिन उस अफेक्ट को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, इस चीज की रेजोल्यूशन आपको इस न्यू ईयर पे लेनी है कि आप अपनी तैयारी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और आप एक्सेप्ट करेंगे कि हुआ तो वो भी मेरी जिम्मेदारी, नहीं हुआ तो वो भी मेरी जिम्मेदारी। दूसरे रेजोल्यूशन के बाद आप चलते हैं तीसरे रेजोल्यूशन की ओर। सेल्फ डाउट बहुत होता है। एस्पिरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर टेस्ट दिया था, अच्छे मार्क्स नहीं आए और उस वजह से पिछले कुछ दिनों से मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है क्योंकि मुझे लग रहा है मुझसे होगा ही नहीं। देखिए, यूपीएससी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी जर्नी है जिसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होता है। आप स्टार्टिंग में जब आंसर राइटिंग करते हैं बहुत खराब आंसर्स लिखते हैं, स्टार्टिंग में आप टेस्ट देना शुरू करेंगे बहुत गंदे मार्क्स आएंगे, बट इन मार्क्स को लेकर के, इन खराब आंसर्स को लेकर के अपने आप को जज नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि क्या मुझसे होगा, क्या मैं वर्थ इट हूं, ठीक है, क्या मैं इस लायक हूं, क्या मैं केपेबल हूं यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जो लोग कर रहे हैं वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, वो लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन से पढ़ करके आ रहे हैं, शायद मैं स्टैंड नहीं करता। ये सेल्फ डाउट को आपको नए साल की शुरुआत होने से ही खत्म कर देना है। आपको बस डेली ईमानदारी से मेहनत करते जाना है, खुद को जज नहीं करना है। हाँ, अपनी गलतियों को पहचानना है, उनको सुधारना है, लेकिन अपनी तैयारी को, अपनी मेहनत को डाउट नहीं करना है। आप अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट होंगे। इस एटीट्यूड के साथ इस नए साल में आप सब प्रवेश करेंगे। 3 रेजोल्यूशंस हो गए, चलते हैं चौथे की ओर। यह भी बहुत जरूरी है, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारे लोगों की पढ़ाई डिरेल हो जाती है, उनकी तैयारी ठीक से नहीं हो पाती है क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दीजिए, कि आप एकदम आइसोलेट हो जाएं, परिवार से कोई डिस्ट्रैक्शन है उसको हटा दें, दोस्तों से कोई डिस्ट्रैक्शन है उसको हटा दें। ये करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है और ना ही जरूरत है इसकी, लेकिन मिनिमाइज करना है डिस्ट्रैक्शंस को। कितना, जितना कम आप अपनी प्रिपरेशन को अफेक्ट करने दे सकते हैं उतना उसकी कोशिश कीजिए। तो इस नए साल में एक रेजोल्यूशन लीजिए कि आप डिस्ट्रैक्शंस अक्सर कहां से आती हैं? कोई नए आपने टीवी सीरीज देखना स्टार्ट कर दिया, प्रॉमिस किया था 1 एपिसोड देखेंगे पर आप 4 एपिसोड देखने बैठ गए। इस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों की लाइव देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट आ गया, एक रील देखने के लिए फोन खोला था, 10 रील आप देखने लग गए। इस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी लाइफ की क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपकी रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, इन सारी चीज़ों से भी अगर डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, उनको भी आप कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर आपको इस नए साल में ध्यान देना है। और अब जब आपके पास 5 महीने हैं तो बहुत ज़रूरी है, अगले प्रीलिम्स में आपके पास 5 महीने हैं, तो आपको बहुत ज़रूरत है कि हर एक डिस्ट्रैक्शन को हटा करके इन 5 महीने अपना बेस्ट दीजिए। मे बी इन 5 महीनों से आपकी किस्मत बदल जाएगी। एक और रेजोल्यूशन मैं चाहूंगा आप सब लें, और इन सब के बारे, इसके बारे में आप सब ने बहुत बार सुना होगा, हर एक टॉपर रिपीटेडली आपको ये बात बोलता है, लेकिन इस 1 जनवरी 2023 से आप सब ये प्रण लेंगे कि यूपीएससी के सिलेबस और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अहमियत देनी है, उसको बहुत रिस्पेक्ट देना है। हम सब तैयारी शुरू करते हैं, किताबों में नोट्स में उलझ के रह जाते हैं, और हम ये नहीं समझते कि यूपीएससी का सिलेबस भी देखना है, उसको अच्छे से समझना है कि यूपीएससी क्या डिमांड करता है। अगेन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं यूपीएससी के डिमांड्स की, कि यूपीएससी आपसे क्या उम्मीदें कर रहा है, आप किसी एक सब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में पढ़ना है, उससे किस तरीके के सवाल आते हैं, किस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस 1 जनवरी 2023 से मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप यूपीएससी के सिलेबस और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल बहुत सारी इज्जत देंगे, उसको अपनी पढ़ाई का, अपनी प्रिपरेशन का एक अटूट हिस्सा बनाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, उसके हिसाब से उस सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंस है, उससे किस तरीके के सवाल फ्रेम होते हैं, उस चीज को समझेंगे। सो रेजोल्यूशन नंबर 5, रिस्पेक्ट यूपीएससी सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये मुझे लगता है इसके बारे में थोड़ी बात कम होती है क्योंकि थोड़ा सा टैबू टॉपिक है ये। अक्सर कोई किसी के साथ कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो हमें लगता है ये मूडी हो गया है, ये इरेटिक हो गया है। हम ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम एक मेंटल हेल्थ की भी एक चीज होती है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो इस नए साल में मैं चाहता हूं कि आप सब एक ये रेजोल्यूशन लें कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की भी ध्यान रखेंगे। फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने का मतलब खाने पीने पे आप कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि तैयारी में मुझे लगता है ये एक इंटीग्रल पार्ट है जिसको हम मिस कर देते हैं। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आपकी तैयारी डेफिनेटली सफर करेगी। तो फिजिकली और मेंटली हेल्दी भी होना बहुत जरूरी है, तो दोनों पे फोकस करना है। आप रोज सुबह उठ करके 1 जनवरी से ही आप कोशिश कीजिए, रोज सुबह उठिए, मुश्किल से 15-20 मिनट आप फिजिकल वर्कआउट कीजिए, पुशअप्स कर लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, बट डू समथिंग फॉर योर फिजिकल हेल्थ, मेक इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन।
मेंटल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ अगेन टॉक टू पीपल, ठीक है, आसपास के अगर लोगों में आपको लगता है कि समवन इज डिस्टर्ब्ड, आपको ये साइंस मिल रहे हैं, उनकी मदद कीजिए। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रेजोल्यूशन ऑफ द न्यू ईयर 2023। कॉन्क्रीट गोल्स, मुझे लगता है ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। हम अक्सर टारगेट्स बनाते हैं, ठीक है, टाइम टेबल बनाते हैं, हम क्या करते हैं, इस वीक मैं पॉलिटी पढ़ूंगा। दिस इज नॉट कॉन्क्रीट गोल मेकिंग, ठीक है। आप पॉलिटी कितना पढ़ेंगे, आपने इस वीक में बेशक सिर्फ 10 पेजेस पढ़े, पर आपको होगा लगेगा कि मैंने पॉलिटी पढ़ लिया इस वीक, दिस वाज माय टारगेट। सो कॉन्क्रीट गोल्स का क्या मतलब है, आप क्लियरली अपने टाइम टेबल में ये सेट करेंगे कि मैं इस महीने ये सब्जेक्ट या इन सब्जेक्ट्स को तैयार करूंगा, इस वीक में इस सब्जेक्ट पे फोकस करूंगा, इस डे मैं इस चैप्टर का, मैं इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर या इस सब्जेक्ट के इतने पेजेस, इन नोट्स के इतने पेजेस पढ़ूंगा, इस दिन मैं इतने आंसर्स लिखूंगा, इस दिन मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इस तरीके की गोल मेकिंग बहुत जरूरी है प्रिपरेशन में, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें कि आप कितना प्रोडक्टिव हो रहे हैं। अगर आप एक दिन में आसानी से 3-4 घंटे दे करके एक सब्जेक्ट का 20 पन्ना, दूसरे सब्जेक्ट का 20 पन्ना ऐसे पढ़ सकते हैं, तो आपको उस तरीके से ही गोल सेट करना है। अगर आप 20 की जगह 18 भी पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप सिर्फ 5 पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत पीछे हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो कॉन्क्रीट गोल मेकिंग शुड बी योर नेक्स्ट रेजोल्यूशन। इसके अलावा एक और न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैं आप सबको चाहूंगा कि आप सब ले, कि अगले 50 दिनों में आप 100 आंसर्स लिखेंगे। सुनने में कोई बड़ी चीज नहीं है, 100 आंसर्स मुश्किल से एक दिन में 20 मिनट लगेंगे। एक दिन में 20 मिनट हम सबके पास स्पेयर होते हैं, हम कहीं ना कहीं वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप अगले 50 दिनों तक रोज 20 दिन, रोज 20 मिनट दे सकते हैं, ठीक है, ये अपना एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना सकते हैं कि जनवरी 1 से लेकर के अगले 50 दिनों तक मैं आंसर राइटिंग करूंगा, रोज 2 सवाल ही लिखूंगा और 100 आंसर्स मुझे अगले 50 दिनों में लिखने हैं। ये आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो ट्रस्ट मी, मेंस की प्रिपरेशन में आपको बहुत मदद मिलेगी। इन 100 आंसर से ही आप काफी इंप्रूव कर लेंगे। रोज 2 आंसर लिखिए, खुद पढ़िए या किसी को पढ़ाइए और देखिए उसमें क्या कमियां थी। अगले दिन थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 50 दिन तक ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपको आपके दिमाग में आंसर राइटिंग को लेकर के जो डर थे, जो आपके आंसर्स में कमियां थी, वो काफी हद तक दूर हो जाएंगी और आप देखेंगे कि रोज सिर्फ महज 20 मिनट दे करके आपने आंसर राइटिंग में कितना इंप्रूवमेंट कर लिया है। लास्ट आपका एक, मुझे लगता है जो रेजोल्यूशन नए साल का रेजोल्यूशन होना चाहिए, वो है जेन्युइन इंटरेस्ट। जेन्युइन इंटरेस्ट का, टेक जेन्युइन इंटरेस्ट इन व्हाटएवर यू आर रीडिंग, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ ऐसे नहीं देखना है कि यार ये पढ़ना पड़ेगा, मुझे पसंद नहीं है। ट्राई टू टेक जेन्युइन इंटरेस्ट, हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा। आई रिमेंबर जब स्टार्टिंग में मैंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ना शुरू किया था, बहुत बोरिंग लगता था और ऐसा लगता था कि ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, काश ये ना पढ़ना पड़ता। पर जब थोड़ा सा मैंने उस पर रिसर्च करने की कोशिश की, हर एक आर्ट फॉर्म के बारे में, हर एक डांस फॉर्म के बारे में कोई जाके वीडियो देख ली, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि कैसे ओरिजिनेट हुआ, इन सारी चीजों से आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो टेक जेन्युइन इंटरेस्ट। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, अगर बोरिंग लग रहा है तो वो टॉपिक लीजिए, उस पर जाकर के कोई 10-15 मिनट की यूट्यूब वीडियोस देखिए या गूगल पे जाकर के उसके बारे में पढ़िए। इस तरीके से चीजें आपको रिमेंबर भी ज्यादा देर तक रहेंगी। आप जब जेन्युइन इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में सारा बैकग्राउंड क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, आपकी मेमोरी भी उस चीज में आपकी मदद करती है। तो ये मुझे लगता है एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपका डेफिनेटली होना चाहिए। सो दैट्स इट। और मैं आशा करता हूं कि ये नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो, आपकी तैयारी के लिए मंगलमय हो। 2023 में जो भी ये देख रहा है वो अपनी लाइफ में बहुत खुशी अचीव करे, आप इस एग्जाम में सक्सेस अचीव करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी न्यू ईयर। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।